ओ बच्चा लोग, क्या हाल चाल, सब बढ़िया है। सो गाइज, आज अपन बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर और बहुत ही कॉमेडी सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगाने वाले हैं। कॉमेडी सब्जेक्ट क्यों बोला? जैसे मैंने केमिस्ट्री का बताया था, केमिस्ट्री पे तो यार मेरे को बहुत कोई भरोसा ही नहीं होता आज तक यार। केमिस्ट्री का ना कोई चीजें लोगों ने, साइंटिस्ट इतने कुछ करते गए, लेकिन गलती 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 एक्सेप्शन ही पे ही चीजें चल रही हैं, तो थोड़ा सा डर लगता है मेरे को। बट बहुत इजी और बहुत मजेदार सब्जेक्ट है, मजा आएगा उसमें भी। तो आज का जो हमारा पहला चैप्टर है केमिकल, क्या नाम है चैप्टर का यार? केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, चैप्टर नंबर 1। इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज हम आज से स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर वाइज हम आपको 10 to 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे जो प्रीवियसली 10 साल के एग्जाम्स में जो आए हुए हैं। हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने ऐसे ही नहीं रखते हैं, प्रीवियस 10 ईयर के पेपर को हम चेक करते हैं, उनकी केस स्टडी करते हैं, देन उनके अकॉर्डिंग हम आपको क्वेश्चंस लाके देखते हैं। गाइज, एक और इंपॉर्टेंट न्यूज, हमारा फिजिक्स का भी मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज और रिवीजन सीरीज खत्म हो चुका है। मैथ्स का भी मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज और रिवीजन मैंने करा दिया है। बायो भी खत्म हो गया है, बायो का आखिरी सीरीज चालू होने वाला है, दैट इज एमसीक्यू सीरीज। हिस्ट्री खत्म हो चुका है, इकोनॉमिक्स खत्म हो ही रहा है, सोशल थोड़ा सा स्लो चल रहा है बट जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर है? और आज से हम केमिस्ट्री का स्टार्ट करने वाले हैं। यार देखो, आज हो गया 28 है ना, 28 ही है ना, यस 28। मेरा प्लान था यार कि 30 मार्च से पहले ना अपन कम से कम ये सीरीज तो खत्म ही कर देंगे। अपने पास टाइम है 28, 29, 30, 3 डेज। 2 डेज में झेल लोगे? केमिस्ट्री खत्म कर दूं, निपटा दूं 2 दिन में पूरा केमिस्ट्री का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन? झेल लोगे आप लोग? चलो ठीक है, आप लोग के लिए 3 दिन, 28, 29 और 30, ये 3 दिन में मैं पूरा केमिस्ट्री 5 चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको करा देने वाला हूँ। क्लियर है? टाइम एडजस्ट करके हम आपको बता देंगे किस टाइम पे कौन सी वीडियो आएगी, प्रीमियर आप जाके देख सकते हो। क्लियर है? तो अपन कोशिश करेंगे इसको 3 दिन में निपटाने का। वैसे तो मैं 2 दिन में भी खत्म कर सकता हूं, बट पता नहीं यार आप लोग झेल पाओगे नहीं झेल पाओगे। कमेंट करके बताना कि आप लोग झेल पाओगे या नहीं। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। बट एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आप लोगों से। क्या रिक्वेस्ट है? चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। सो गाइज, लेट्स स्टार्ट। चैप्टर नंबर 1 केमिस्ट्री का केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लगाने जा रहे हैं अकॉर्डिंग टू रिड्यूस सिलेबस। ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जो बच्चे बोर्ड एग्जाम 2021 का तैयारी कर रहे हैं, लॉकडाउन की वजह से जो डिले हुआ है। और मुझे तो लग रहा है कि यार अभी और डिले या फिर कैंसिल होने वाला है, कुछ गुप्त सूचनाएं आई हुई है। तो मैं देखो, कुछ भी होने वाला है वो भगवान जाने, फ्यूचर जाने। ठीक है, अभी आपको अपना पढ़ाई पे कंसंट्रेट करना है। कुछ हो, क्या होता है ना, कुछ बच्चे बड़े उचंग टाइप के होते हैं। उचंग यानी लाइक यार कुछ होने वाला है, कुछ होने वाला है सोच कर ना वो अपना प्रेजेंट में चीजें करना छोड़ देते हैं। तो यार अगर कंफर्म है तो छोड़ दो, आई एग्री। ठीक है, अगर तो आपको कंफर्म है कि भाई कैंसिल होने वाला है या फिर जो भी, देन यू रिलैक्स। ठीक है, बट अभी आप कंफर्म नहीं हो, अभी क्या हो कि कुछ होने वाला है, पोस्टपोन भी हो सकता है एग्जाम, कैंसिल भी हो सकता है एग्जाम। क्लियर है? तो जब तक आपको डाउट है तो अपना मेहनत करो, जब डाउट क्लियर हो जाएगा ना छोड़ देना, एग्री, छोड़ देना या ना रेस्ट ले लेना। ठीक है, अभी आपको ये चीज बिल्कुल नहीं सोचना है क्या होने वाला है, कॉन्सेंट्रेट करो। कुछ भी न्यूज आएगी मैं आपको अपडेट बता दूंगा, डोंट वरी। ठीक है, सो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आपके सामने आज का। जनरली इस वीडियो में मैं 15 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर से कराने वाला हूं। ध्यान से देखना, सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। काफी बार प्रीवियसली एग्जाम्स में काफी बार ये सब क्वेश्चंस पूछे गए हैं, सो बी अलर्ट। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे काफी बार, काफी 10 साल में ना 5 से 6 बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्या है भाई क्वेश्चन? देखो, आप क्वेश्चन पढ़ो, तब तक मैं थोड़ा सा टेक्निकल वाली चीजें थोड़ी सी ठीक कर ली जाए। ओके, क्वेश्चन पढ़ो पढ़ो पढ़ो, मेरा शकल क्या देख रहे हो, क्वेश्चन पढ़ो, है ना, इतना सुंदर भी नहीं हुआ है। तो क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है कि व्हाई शुड अ मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन्ड बिफोर इट इज बर्न्ड इन एयर। है ना, जब भी आप मैग्नीशियम को बर्न करते हो तो पहले उसको क्लीन करते हो। क्यों क्लीन करते हो फिर बर्न करते हो?
होता क्या है कि आप नॉर्मल मैग्नीशियम लेकर आओगे, ऑलरेडी ऑक्सीडाइज वो रहता है ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आकर, है ना। अब फिर उसको बर्न करोगे तो देखोगे यार वो जल ही नहीं रहा है, तो आप बोलोगे सर ये केमिस्ट्री लैब में हम तो लगाते ही हैं फायर के साथ तो तुरंत वो चिंगारी जलने लगता है मैग्नीशियम रिबन, हम घर में करते हैं तो हो ही नहीं रहा है। इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि आपने जो मैग्नीशियम रिबन खरीदा है उसके ऊपर ऑक्साइड्स के ऑलरेडी लेयर बैठे हुए हैं, तो इसलिए नहीं जल रहा है। तो उसको पहले क्लीन करो उसके बाद जलाओ, तो फिर आपको सारा एक्सपेरिमेंट दिखेगा। और देखना मत वरना आंखें चली जाएंगी, ठीक है, ज्यादा ब्राइट चीजें नहीं देखना चाहिए। तो वही कह रहा है कि मैग्नीशियम इज वेरी रिएक्टिव मेटल, हम ऑलरेडी जानते हैं ये चीज। ओके, एक और स्पॉइलर अलर्ट आप लोगों के लिए यहाँ पे, इस चैप्टर का मैंने वन शॉट में 1 घंटे से भी कम या फिर 1 घंटे के आसपास में मैंने इस चैप्टर का वन शॉट रिवीजन कराया है। बहुत ही अच्छा वीडियो है, वन शॉट में पूरे चैप्टर को रिड्यूस सिलेबस के अकॉर्डिंग रिवीजन कराया है। तो पहले जाओ वो वीडियो देखो, ये वीडियो भी यही है और मैं भी यही हूँ और आखिरी सांस तक हूँ मैं आपके। तो डोंट वरी, पहले रिवीजन कर लो, रिवीजन करने के बाद आओ और फिर ये क्वेश्चंस लगाओ, आपको भी मजा आएगा, पढ़ने में भी मजा आएगा, है ना। चलिए क्वेश्चन, तो मैग्नीशियम वेरी रिएक्टिव मेटल होता है, वी नो दैट। व्हेन स्टोर्ड इट रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू फॉर्म अ लेयर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है, ऑन इट्स सरफेस, उसके सरफेस पे मैग्नीशियम ऑक्साइड का लेयर आ जाता है जब वो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तब, और जनरली सारे मेटल्स ही करते हैं। दिस लेयर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड इज क्वाइट स्टेबल एंड प्रिवेंट फर्दर रिएक्शन ऑफ मैग्नीशियम विथ ऑक्सीजन। अब क्या होता है कि जितना लाइक ये क्लीन मैग्नीशियम है, अभी एटमॉस्फेयर में रखा है, मॉइस्चर है, ऑक्सीजन की वजह से धीरे धीरे इसके ऊपर ऑक्साइड्स के लेयर आने लगे। अब क्या, वो जो ऑक्साइड का फर्स्ट लेयर था उसने पूरे इसको मैग्नीशियम को ढक लिया। अब जब मैग्नीशियम को ढक लिया तो फर्दर ऑक्सीजन अब रिएक्ट ही नहीं कर पाएगा क्योंकि अब एक नया लेयर आ चुका है उसके ऊपर ऑक्साइड का, तो फिर ओरिजिनल मैग्नीशियम तो रिएक्ट ही नहीं कर पाएगा, है ना। द मैग्नीशियम रिबन इज क्लीन्ड बाय सैंड पेपर फॉर रिमूविंग दिस लेयर सो दैट द अंडरलाइंग मेटल कैन बी एक्सपोज्ड टू एयर, आ सके, अंदर वाला जो मेटल है वो एयर में आ सके। उसके बाद जब आप बर्न करोगे तो बहुत लाइट निकलता है, बहुत ज़्यादा लाइट निकलेगा और देखोगे कुछ पाउडर निकलता है। पाउडर इस तरीके से आप देखोगे नीचे पाउडर गिरा है, दैट इज नोन एज, पाउडर जो रहता है वही होता है उस मेटल का ऑक्साइड, है ना, उस मेटल का ऑक्साइड जिसे हम कहते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। कभी कभी एमसीक्यू में ये भी क्वेश्चन आता है, जो मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है, जब आप मैग्नीशियम रिबन को बर्न करते हो तो उससे जो मैग्नीशियम ऑक्साइड निकलता है उसका कलर क्या होता है, तो व्हाइट कलर, क्या, व्हाइट कलर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। चलिए आज का अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि राइट अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन विथ स्टेट सैम्बल फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। बहुत अच्छे से मैंने चैप्टर को आपको सैम्बल वगैरह रिवीजन कराया है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें बैलेंस केमिकल इक्वेशन बनाना है। देखो यार, ये क्वेश्चन 2 तरीके से आता है, ठीक है। एक तो आता है जिस तरीके से आंसर लिखा हुआ है 2 लाइन में, इस तरीके से। अगर ये बड़े नंबर 4 नंबर में अगर ये क्वेश्चन आ रहा है बच्चा पार्टी लोग, या 3 नंबर में ये क्वेश्चन आ रहा है, तब यार जैसे मैंने रिवीजन वाले में बताया था, इस डब्बा वो बना के टेबल बना के फिर मैंने लिखा, फिर टेबल बनाया फिर लिखा, फिर टेबल बनाया फिर लिखा, इस तरीके से बैलेंस इक्वेशन किया था। तो पूरा 1 पेज लेकर आपको करना होगा, ठीक है। और 1 नंबर 2 नंबर में आ रहा तो जस्ट इतना काफी है, ठीक है। तो देखो क्या कह रहा है कि सॉल्यूशन ऑफ बेरिलियम क्लोराइड, क्लोराइड यानी Cl, बेरिलियम मतलब Ba, सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन है ऑफ बेरिलियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट का इन वाटर रिएक्ट टू गिव इनसॉल्यूबल बेरिलियम सल्फेट एंड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड हो रहा है। तो देखो बेरिलियम क्लोराइड रिएक्ट विथ सोडियम सल्फेट Na2, ठीक है, Na2 नीचे आएगा 2, ठीक है, Na2SO4, ठीक है, गिव्स बेरिलियम सल्फेट एंड सोडियम क्लोराइड। ये क्या आ रहा है, क्या कर रहा है, ये बेरिलियम क्लोराइड है और ये सोडियम सल्फेट है। बेरिलियम सल्फेट को ले लिया और ये सोडियम क्लोराइड को ले लिया, ये इसकी गर्लफ्रेंड को ले लिया, ये इसकी गर्लफ्रेंड को ले लिया, है ना, और ये बन गया। तो ये क्या हो रहा है, इस रिएक्शन को कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं कि पूछ देता है कि भाई ये कौन सा रिएक्शन है, तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रहा है। कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन पूछ जाता है, क्लियर है। वहीं अगला क्वेश्चन देखो, अब देखो ये एक्वस, क्योंकि वाटर में है ना, सॉल्यूशन है तो एक्वस ही होगा, तो एक्वस, फिर बेरिलियम सल्फेट जो बना है सॉलिड नेचर का होता है, प्रेसिपिटेट नीचे बैठ जाएगा, ठीक है, और सोडियम क्लोराइड एक्वस। अब देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड मतलब OH, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विथ HCl टू फॉर्म क्या होगा, NaCl प्लस H2O, NaCl प्लस H2O। ये भी डबल डिस्प्लेसमेंट का एक एग्जांपल है, ठीक है। इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर लिखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3।
बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार यह है। अगर आप डायग्राम बनाकर इस क्वेश्चन को करते हो ना, 3 नंबर में अगर ये आता है या 2 नंबर में भी ये क्वेश्चन आता है, तो अगर आप डायग्राम बनाकर करोगे तो बहुत ज्यादा नंबर्स में बेनिफिट आपको देखने को मिलेगा। देखो यार, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायो जो साइंस होता है ना, आप लोग अभी नहीं समझ में आएगा, बड़े हो गए ना। आप 11th 12th की भी बात नहीं करता हूँ, इसमें भी उतने बच्चों को उतने मैच्योर नहीं हो पाते, नहीं समझ पाते हैं। कॉलेज लाइफ में जाओगे ना, जब एग्जाम दोगे तो आपको एक बहुत नई चीज़ सीखने को मिलेगा। मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। आप ये देखोगे कि कॉलेज लाइफ में ना बहुत लिखना पड़ता है, हर क्वेश्चन का ना सॉल्यूशन बहुत लिखना पड़ता है। तो आप अगर कम लिखना चाहते हो तो आप डायग्राम की हेल्प ले लो, या फिर टेबल वाले डायग्राम, वो डब्बा डब्बा बनता है ना इस तरीके से एरो दे देकर, वो डायग्राम का यूज़ कर लो, या फिर इस तरीके के डायग्राम का यूज़ कर लो और फिर चीज़ें को लिखो। तो टाइम अच्छा, नंबर अच्छा दिखेगा, बड़ा हो जाएगा, नंबर भी अच्छे मिलते हैं। ठीक है, टीचर को भी लगता है बच्चे को बहुत कुछ पता है। तो डायग्राम के साथ कोशिश किया करो कि अगर किसी क्वेश्चन में डायग्राम अगर बन सकता है तो जरूर बनाओ। ठीक है, इस तरीके का फिगर बने तो ठीक है, अदरवाइज रो डायग्राम जो बने वो यूज कर लो। क्लियर है? सो देखो क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाई डज द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन चेंज व्हेन एन आयरन नेल इज डिप्ड इन इट। देखो ये कॉपर सॉल्यूशन जो होता है हमारा स्काई ब्लू कलर का रहेगा सॉल्यूशन कॉपर सल्फेट, उसमें आपने आयरन नेल डाल दिया, आयरन नेल यानी फेरियम मेटल डाल दिया, तो कुछ देर बाद देखोगे जो कॉपर सल्फेट का जो कलर है वो ग्रीनिश कलर का हो गया और जो आपकी आयरन नेल थी वो ब्राउन कलर का हो गया। क्यों हो गया भाई, इसका आंसर बताइए। तो व्हेन एन आयरन नेल डिप्ड इन द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन देन आयरन डिस्प्लेस कॉपर, आयरन कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है फ्रॉम द कॉपर सल्फेट बिकॉज आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। चैप्टर 2 में रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ाया था ना मैं, हमें पता याद होना चाहिए रिएक्टिविटी सीरीज, ट्रिक में बताया था रिएक्टिविटी सीरीज कैसे याद करने का, तो जाओ देखो ट्रिक याद करो। तो आयरन ज्यादा रिएक्टिव होता है कॉपर से, तो आयरन क्या किया, कॉपर को हटा के सल्फेट के साथ खुद चला गया, तो आयरन सल्फेट आ गया, इसलिए आयरन के ऊपर ब्राउनिश कलर का लेयर आ गया और कॉपर अकेला हो गया। देयरफॉर द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन चेंजेस एंड द रिएक्शन इन्वॉल्व्ड हियर इज, रिएक्शन जरूर लिखना, आयरन यानी Fe सॉलिड स्टेट का है तो सॉलिड रिएक्ट विथ कॉपर सल्फेट, एक्वस है तो एक्वस गिव्स आयरन सल्फेट एक्वस प्लस कॉपर इन सॉलिड फॉर्म। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन लिखोगे, डायग्राम बना के बताओगे तो बड़ा अच्छा नंबर मिलेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। व्हाई डज वन मीन बाय व्हाट डज मीन बाय एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या, एक्सो मतलब निकल रहा है कुछ, एक्सो कुछ निकल रहा है, एंडो कुछ आ रहा है ना, तो क्या हम हीट की बात करते हैं, तो एक्सोथर्मिक यानी हीट निकलना, एंडोथर्मिक यानी हीट आना। तो किसी केमिकल रिएक्शन से अगर हीट निकल रहा है उस रिएक्शंस को हम लोग एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं, और कुछ केमिकल रिएक्शन जिसमें हीट आ रहा है रिएक्शन होने से, तो ऐसे रिएक्शंस को अपन एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। यही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, केमिकल रिएक्शन दैट रिलीज एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट और साउंड आर कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एग्जाम्पल, कॉपर रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड और साथ में हीट आता है। ऐसे ही CaO रिएक्ट विथ वाटर से रिएक्ट करता है तो बन जाता है क्विक CaOH लाइक दिस, है ना, प्लस हीट। चूना पत्थर पानी में डालते हो तो पूरा बकेट और हीट निकलता है, तो वो भी तो एक्सोथर्मिक क्विक लाइन हुआ। Now reaction that absorb energy or require energy in order to proceed are called endothermic reaction. Like देखो नाइट्रोजन को ऑक्सीजन से रिएक्ट करोगे तो बन जाएगा NO2, और ये रिएक्शन कराने के लिए नाइट्रोजन को ऑक्सीजन से रिएक्शन कराने के लिए आपको हीट देना होता है। अब रिएक्शन में जब आप हीट दोगे, देखो गिब्स के, ये गिब्स साइन के ऊपर हीट बनाया है, हीट यानी यहाँ पे डेल ऐसे भी देख सकते हो, हीट दे रहे हो तभी जाकर आपका बनेगा नाइट्रिक ऑक्साइड। ठीक है, लाइक दैट। चलिए ये क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 चलते हैं। क्या कहता है कि why is respiration considered as an एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब जो हम सांस लेते हैं, जो हमारा रेस्पिरेशन सिस्टम जो है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ये चीज तो पता है ना एक्सोथर्मिक क्यों है, ये क्वेश्चन यही पूछ रहा है। देखो यार, इसका अगर आप इस तरीके का टेबल वाला फिगर बना लोगे ना तो बड़े अच्छे नंबर मिल जाएंगे। लाइक ग्लूकोज, हमारे बॉडी में ग्लूकोज है, हम खाना खाते हैं तो उससे ग्लूकोज बनता है, तो ग्लूकोज जब भी ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो ये कार्बन डाइऑक्साइड जो हम निकाल देते हैं, साथ में वाटर जो यूरिन के फॉर्म में बाहर निकलता है, स्वेटिंग के फॉर्म में बाहर निकलता है, और एटीपी जो एनर्जी हमको मिलता है जिससे हम काम कर पाते हैं, बोल पाते हैं, दैट एनर्जी इज व्हाट, इज अ टाइप ऑफ हीट, इट इज अ टाइप ऑफ एनर्जी।
देन निकल रहा है ना, खाना खाओगे तब तो एनर्जी निकलेगा, नहीं तो सुस्त ऐसा नहीं पड़े रहोगे। तो एनर्जी आ रहा है, या मैं बोल रहा हूँ इतने स्टाइल्स में आपको पढ़ा पा रहा हूँ, इसका मतलब क्या हो रहा है, मेरे अंदर एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो रहा है ना। सो लाइक दैट। So respiration is considered as an exothermic reaction because in a respiration oxidation of glucose का oxidation होता है takes place which produces large amount of heat energy। तो देखो C6H12O6 ग्लूकोज का फॉर्मूला है, ये लिखना पड़ेगा। जब ये 6O2 से रिएक्ट करता है तो आपको पता नहीं है, आप बैलेंस इक्वेशन बाद में किया करो, आप पहले केमिकल इक्वेशन लिख लिया करो फिर बैलेंस किया करो, ठीक है। जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो ये देखो ऑक्सीजन एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, इसका मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो ये CO2 बन जाएगा, वाटर एंड एनर्जी निकल रहा है इन द फॉर्म ऑफ ATP, अपना माइटोकॉन्ड्रिया प्रोवाइड ATP, याद आया बायो 9 का, लाइक दैट, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। नाउ व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बताओ भाई, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या अंतर है, इक्वेशन के साथ बताओ। तो नाउ इन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट रिप्लेस अ लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम द कंपाउंड। किसी कंपाउंड से जो ज्यादा, जैसे आयरन और कॉपर के देखा, आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, तो आयरन क्या किया, कॉपर को लात मार के भगा दिया और सल्फेट के साथ खुद जुड़ गया, तो डिस्प्लेसमेंट ही रिएक्शन था ना। तो देखो यही देखो, कॉपर सल्फेट रिएक्ट विद जिंक, तो जिंक क्या है, ये भी कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, तो कॉपर सल्फेट को लात मार के भगा दिया और सल्फेट के साथ खुद जुड़ गया, तो जिंक सल्फेट प्लस कॉपर, ये इसका नेचर है। एक्वस सोल्यूशन, सॉलिड सोल्यूशन, ये लिखना बहुत जरूरी है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये देखो आ रहा है, तो इसे कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, दोनों कंपाउंड में से आयंस अपने आप को एक्सचेंज कर लेते हैं। टू एटम्स और अ ग्रुप ऑफ एटम्स स्विच प्लेसेस टू फॉर्म अ न्यू कंपाउंड। देखें, सोडियम सल्फेट रिएक्ट विथ बैरियम क्लोराइड, तो क्या हो गया, ये सोडियम क्लोराइड के साथ चला गया, ये बैरियम सल्फेट के साथ चला गया, तो बैरियम सल्फेट सोडियम क्लोराइड, दैट डबल रिएक्शन हुआ, इसका इधर गया इसका इधर गया, तो डबल हो गया, तो इसको कहते हैं हम लोग डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो क्लियर हो गया, क्वेश्चन काफी बार पूछे गए हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन मतलब क्या होता है, कुछ रिएक्शन होता है, उसमें कुछ सॉलिड बॉडी होती है जो नीचे की ओर प्रेसिपिटेट हो जाती है, बैठ जाती है। चॉक वाटर, पानी में चॉक को घोल दो तो घुल जाएगा, फिर छोड़ दो तो वो चॉक पूरा नीचे बैठ जाता है ना। या सैंड, पानी में घोल दो तो घुल जाएगा, फिर जैसे छोड़ दोगे तो वो सैंड नीचे बैठ जाएगा। प्रेसिपिटेशन इसी को तो कहते हैं। तो अ रिएक्शन इन विच एन इनसॉल्युबल सॉलिड उसी को कह रहे हैं, कॉल्ड प्रेसिपिटेट इज फॉर्म्ड इज कॉल्ड प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। फॉर एग्जांपल, पूरा एग्जांपल देकर बताना होगा। नाउ Na2 नीचे में Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, रिएक्ट विथ कैल्शियम क्लोराइड टू फॉर्म CaCO3, 3 नीचे रहेगा, ठीक है, प्रिंट मिस्टेक है, CaCO3 प्लस 2 NaCl, याद रखना। अब यहाँ पे क्या है, कैल्शियम क्लोराइड जो है, कैल्शियम कार्बोनेट, वो सॉलिड फॉर्म का है, तो देखो लिखा हुआ यहाँ पे सॉलिड, तो देखो सोडियम कार्बोनेट रिएक्ट विथ कैल्शियम क्लोराइड टू गिव्स कैल्शियम कार्बोनेट एंड द सोडियम क्लोराइड, वेयर कैल्शियम कार्बोनेट इज अ सॉलिड फॉर्म सेटल डाउन ऑन द बॉटम ऑफ द ग्लास, ठीक है। In this reaction calcium chloride is obtained as a precipitate, hence it is a precipitation reaction। तो जितने भी रिएक्शंस आपने पढ़ा है रिवीजन वीडियो में, या फिर अभी रिवीजन वीडियो तो जाकर पढ़ो अच्छे से, उसके बाद जितने भी मैंने यहाँ पे एग्जांपल देकर चीज़ें समझा रहा हूँ, ये सारे को नोट कर लो बच्चा लोग, नोट कर लो। इंटरटेनमेंट नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, एजुकेशन चल रहा है, तो नोट करो, क्लियर है। अगर इंटरटेनमेंट चलेगा तो मैं बोलूंगा कि मजे लो, ठीक है, बट अभी पढ़ाई चल रही है, सो पेन पेंसिल के बिना पढ़ाई नहीं होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, क्या भाई, क्या कह रहा है ये, एक्सप्लेन द फॉलोइंग इन टर्म्स ऑफ गेन और लॉस ऑफ ऑक्सीजन। गेन ऑफ ऑक्सीजन को अपन ऑक्सीडेशन कहते हैं, लॉस ऑफ ऑक्सीजन को रिडक्शन कहते हैं, विथ 2 एग्जाम्पल ईच। अरे वाह, 2 एग्जाम्पल भी देना है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के केस में। तो देखो ऑक्सीडेशन रिएक्शन सबसे पहले लिखो क्या होता है, इट इज अ केमिकल रिएक्शन इन विच गेन ऑफ ऑक्सीजन और लॉस ऑफ हाइड्रोजन टेक्स प्लेस इज नोन एज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। एग्जाम्पल में दे देना, ये 2 एग्जाम्पल दे देना। ये देखो, व्हेन मैग्नीशियम रिएक्ट विथ ऑक्सीजन इट्स फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। हियर मैग्नीशियम इज ऑक्सीजन, यहाँ पे क्या हो रहा है, मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, जब हम हीट देंगे तभी ये रिएक्शन होगा। तो मैग्नीशियम रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड पाउडर फॉर्म में। तो हमने क्या किया, मैग्नीशियम में ऑक्सीजन दे दिया, ऑक्सीडाइज कर दिया मैग्नीशियम को, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया, यानी ऑक्सीडेशन हो रहा है। एंड कॉपर में ऑक्सीजन डाल दो तो कॉपर ऑक्साइड बन जाएगा। सेम है यहाँ भी, कॉपर को ऑक्सीडाइज कर दिया हमने ऑक्सीजन देकर विद द हेल्प ऑफ हीट,
ठीक है नाउ। तो ये सब रिएक्शन कैसा हुआ, इस सब रिएक्शन को क्या बोलेंगे, एंडोथर्मिक रिएक्शन, क्योंकि हीट दे रहे हैं। ठीक है, अब देखो रिडक्शन रिएक्शन क्या होता है, इट इज केमिकल रिएक्शन इन विच लॉस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का लॉस होना और हाइड्रोजन का बढ़ना, दैट इज रिडक्शन रिएक्शन। एग्जांपल दे दो, कॉपर ऑक्साइड में हाइड्रोजन का रिएक्ट कर दो तो कॉपर ऑक्साइड में से ऑक्सीजन निकल जाएगा और ये बन जाएगा कॉपर प्लस H2O। तो देखो ऑक्सीजन का लॉस होना और हाइड्रोजन, यहाँ देखो यहाँ से ऑक्सीजन निकल गया, यहाँ बच गया कॉपर, और यहाँ पे हाइड्रोजन अकेला था तो ऑक्सीजन जुड़ गया। तो देखो क्या हो रहा है, एक तरफ ऑक्सीडेशन, एक तरफ दोनों में यहाँ पे क्या रिडक्शन हो रहा है, ऑक्सीजन का निकलना रिडक्शन, या हाइड्रोजन का जुड़ना विथ एनीथिंग, दैट इज रिडक्शन का। तो कॉपर ऑक्साइड रिड्यूस होकर बन गया कॉपर, यानी क्या हो रहा है, रिडक्शन रिएक्शन। वहीं जिंक ऑक्साइड में कार्बन करके हीट दे दोगे तो जिंक ऑक्साइड रिड्यूस होकर बन गया जिंक, इट मीन्स यहाँ पे भी रिड्यूस रिएक्शन हो रहा है। अभी दिख नहीं रहा होगा, अभी आप नोट कर सकते हो फाइनली। ठीक है, अब आप इसको नोट कर लो, क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन काफी बार पूछा गया बच्चा लोग, एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स विथ एग्जाम्पल, विथ वन एग्जाम्पल लीजिए। अभी ये प्रिंटिंग ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं होता है क्या, वैसे भी साइंस में व्हाट इज ग्रामर क्या होता है हमें क्या पता, हम तो बस पढ़ाते हैं और पढ़ते हैं, है ना। इंग्लिश पढ़ो, जब इंग्लिश पढ़ो तो ग्रामर वगैरह ध्यान दिया करो। ये साइंस वाइंस मैथ्स वैथ्स में नो ग्रामर, ओनली छपाई, है ना। सो कोरोजन और रेंसिडिटी क्या होता है इसके बारे में बताइए विद द हेल्प ऑफ सम एग्जांपल्स, वन एग्जांपल। ठीक है, तो कोरोजन क्या होता है, इट इज डिफाइंड एज द प्रोसेस वेयर मटेरियल यूजली मेटल, खासकर मेटल, डिटोरेट एज अ रिजल्ट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन विथ एयर, मॉइस्चर और केमिकल। जब भी हमारा कोई मेटल एयर से, मॉइस्चर से या फिर केमिकल से रिएक्ट करता है और वो कोरोड होने लगता है, डिटोरॉइड खत्म होने लगता है, ऐसे रिएक्शंस को अपन कोरोजन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आयरन इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड, कोरोडेड आयरन, है ना। तो आयरन में ध्यान देना, जब हम कोरोजन वाला टॉपिक के रिवीजन कर रहे थे तो हमने वहां पे बताया था व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कोरोजन एंड क्या बोलते हैं, रस्टिंग। रस्टिंग सिर्फ आयरन के साथ होता है और बाकी मेटल के साथ कोरोजन होता है, यही डिफरेंस है और कुछ नहीं, ध्यान रखना। एग्जाम्पल, आयरन रिएक्ट विथ 3O2 एंड H2O गिव्स, ऑक्सीजन और वाटर के साथ आयरन रिएक्ट करेगा। वाटर कितना है, NH2O ले लिया हमने, तो बन गया आयरन ऑक्साइड H2O, इस तरीके से। ये एग्जाम्पल याद करना अच्छे से। वहीं रेंसिडिटी क्या होता है यार, बहुत सारे फूड, एप्पल को देखो, एप्पल को कट करके रख दो कुछ देर तक तो उसमें थोड़ा सा दिखने लगता है ब्राउनिश टाइप का, अजीब सा थोड़ा होने लगता है, फिर खाने का मन नहीं करता, अरे यार क्या आ गया, दैट इज द रेंसिडिटी। एयर से, एयर में काफी सारे एलिमेंट्स होते हैं, उनसे रिएक्ट करके रेंसिडिटी होने लगता है, एक तरीके से केमिकल रिएक्शन होने लगता है। तो प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ फैट ऑयल दैट कैन इजिली नोटिस्ड बाय द चेंज इन टेस्ट एंड स्मेल। अब क्या होता है, अब जब एप्पल में वो चीज़ें खा के देखो थोड़ा कड़वाहट सा आ जाएगा, वो एक्चुअली क्या होता है, एप्पल के अंदर जो ऑयल है ना, एप्पल ऑयल तो होता है, और जो फैट है वो फैट और ऑयल केमिकल एटमॉस्फेयर से रिएक्ट करके वो स्मेल कभी सड़ जाते हैं और लाइक कभी टेस्ट उनका चेंज हो जाता है, इसी को रेंसिडिटी कहते हैं। फूड वगैरह जो आप खरीदते हो, जो कुरकुरे और सुरकुरे और मुरकुरे जो आजकल मार्केट में चलता है ना, जाओगे खरीदने सर किसी दुकान में कि पार्ले जी दे दो तो पापा जी दे देते हैं, जाके मांगोगे दुकान में सर कुरकुरे दे दो तो मुरमुरे दे देते हैं, लाइक दैट। तो वो जो पैकेट्स होते हैं, आप कोशिश देखते हो कभी कभी उसमें से हवा निकल जाता है, इट्स नॉट एयर, इट्स अ नाइट्रोजन गैस जो रेंसिडिटी होने से बचाता है। तो जब कभी हवा निकल जाती है फिर आप खाते हो तो अजीब सा नहीं लगता है, अजीब सा बासी बासी मॉइस्चराइज टाइप का, बिकॉज ऑफ रेंसिडिटी। ठीक है, इसीलिए हम ये वाले जो फैट और ऑयल वाले जो फूड्स होते हैं ना, इनको हम नाइट्रोजन में पैक्ड करके रखते हैं, ठीक है, एयर टाइट करके रखते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल, द टेस्ट एंड द स्मेल ऑफ बटर चेंज व्हेन केप्ट फॉर अ लॉन्ग। बटर ले लो, बहुत दिन तक रख दो, फिर खा के देखो कड़वा कड़वा लगेगा, क्योंकि बटर रेंसिडिटी हो गया, उसके अंदर फैट और ऑयल रिएक्ट हो गया एटमॉस्फेयर से और वो कड़वाहट और सड़ गया, इसलिए फेंक दो भैया उसको। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10, इसके बाद 5 क्वेश्चन और बचेगा, चैप्टर हमारा खत्म। ठीक है, मजा आ रहा है ना, कोई दिक्कत अभी तक के एक भी क्वेश्चन, अगर आप रिवीजन वीडियो देख कर आए होगे ना, तो मैं कह रहा हूं कि अभी तक किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट निकल ही नहीं सकता। अभी तो ये लॉन्ग आंसर और बड़े बड़े टाइप के क्वेश्चंस करा रहा हूं, इस चैप्टर से एमसीक्यू भी प्रोवाइड करूंगा, वो सीरीज तो हमारी बची ही है अभी। ठीक है, अभी तो सेकंड सीरीज चल रही है केमिस्ट्री की, फर्स्ट सीरीज केमिकल क्विक रिवीजन, सेकंड सीरीज मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर वाला क्वेश्चन, और थर्ड सीरीज एमसीक्यू।
और फिर हम एक और सोच रहे हैं कि केस स्टडी बेस्ड टाइप के क्वेश्चन भी अगर टाइम बचेगा तो मैं जरूर करा दूंगा। अदरवाइज केस स्टडी टाइप के क्वेश्चन को आपको प्रैक्टिस करनी है, कहीं से भी ढूंढो, निकालो, करो। अगर हमारे पास टाइम रहा तो हम ऑफकोर्स करा देंगे, ठीक है। सो देखो अगला है नेम द रिड्यूसिंग एजेंट इन द फॉलोइंग रिएक्शन। तो ये एक रिएक्शन लिखा हुआ है 3MnO2 लाइक दिस, 3MnO2 रिएक्ट विथ 4 एल्यूमिनियम टू गिव्स 3Mn प्लस 2Al2O3, ये हो रहा है। तो इसमें बताओ रिड्यूसिंग एजेंट क्या है, स्टेट विच इज मोर रिएक्टिव Mn, Al एंड Y। तो Al इज ए रिड्यूसिंग एजेंट। अब देखो Al यहाँ पे देखो Al क्या हो रहा है, Al यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज होके Al2 बन रहा है। तो मैंने क्या बताया था, जहां पे ऑक्सीडेशन हो रहा है तो वो रिड्यूसिंग एजेंट है, जहां पे रिडक्शन हो रहा है वो ऑक्सीडेशन एजेंट है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे एल्यूमिनियम है, यहाँ पे क्या ऑक्सीडाइज होके बन गया क्या, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो यहाँ पे एल्यूमिनियम क्या हुआ, रिड्यूसिंग एजेंट। कितना आसान था। तो एल्यूमिनियम इज ए रिड्यूसिंग एजेंट। अब यहाँ पे इक्वेशन को देखो, इक्वेशन क्या हो रहा है, इस Mn को एल्यूमिनियम लात मार के भगा दिया और ऑक्सीजन को ले भागा तो बन गया। तो ये कैसा रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। पहली चीज तो सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। दूसरी चीज एल्यूमिनियम इज मोर रिएक्टिव देन मैग्नीशियम, तभी उसको भगा दिया। सो एल्यूमिनियम इज मोर रिएक्टिव देन Mn, एल्यूमिनियम डिस्प्लेस Mn फ्रॉम ऑक्साइड। क्लियर है, कितना आसान क्वेश्चन था, मजेदार था ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार ये आ चुका है। वैसे कुछ भी कहो यार, केमिस्ट्री और फिजिक्स का ना पढ़ाने में ज़्यादा मज़ा आता है, आसानी होता है, स्ट्रेस कम आता है। मैथ्स के ना, और खासकर केमिस्ट्री और फिजिक्स का ना, जब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराने में तो मज़ा आता है पढ़ाने में भी। वहीं मैथ का यार इतना लिखना पड़ता है, इतना लिखना पड़ता है ना कि दिमाग की दही हो जाती है मैथ्स में लिख लिख के। एक तो देख रहे हो, बड़ा मुश्किल से मैंने आप लोगों के लिए मैथ्स की सीरीज़ खत्म की, बड़ा दिक्कत होती थी। मतलब समझ लीजिए एक एक चीज़ को लिखना, पढ़ाने टाइम ज़्यादा लगना। आप देखो कितने कम टाइम में इतने सारे क्वेश्चन हमने कर लिए, है ना। यही कुछ फायदा है किसी सब्जेक्ट का, तो कुछ घाटा भी है ना। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। दो क्वेश्चन है इसमें। राइट अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस जब प्रोसेस होता है तो उसका जो केमिकल इक्वेशन है उसको आप बैलेंस करके लिखिए भैया। तो फोटोसिंथेसिस पेड़ पौधों के पत्तों में होता है, जिससे वो फोटोसिंथेसिस के हेल्प से अपना फूड जनरेट करते हैं। तो होता क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट विथ वाटर, और सनलाइट जब पत्तों पे पड़ता है तो बन जाता है ग्लूकोज और ऑक्सीजन, जो कि हेल्प करता है रेस्पिरेशन में और एनर्जी में। बॉडी को एनर्जी, पेड़ पौधों को एनर्जी और वो देता है, ठीक है। तो कैसे, पत्ता है, पत्ते पे क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड अटैक कर रहा है, नॉर्मल कार्बन, और वाटर भी है। इससे पत्ते के अंदर क्या बन रहा है, ग्लूकोज बन रहा है, इट इज ग्लूकोज बन रहा है। और साथ ही में ऑक्सीजन क्या करता है, पेड़ ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड को सोखता है और ऑक्सीजन निकालता है। तो ऑक्सीजन बाहर निकल रहा है, साथ ही में वो खुद जिंदा रहने के लिए जो ग्लूकोज बन रहा है वो खा रहा है पेड़, ठीक है। ये हो गया, ये आपका रिएक्शन हो गया। अगला है व्हेन डू डेजर्ट प्लांट टेक अप कार्बन डाइऑक्साइड एंड परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। तो देखो यार, अपन कहते हैं कि पेड़ पौधे जो होते हैं ना, दिन में क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, और दिन में रात भर कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं। अपन नॉर्मल एरिया में चेंजेस भी होता है। अपन कहते हैं पेड़ पौधे ना रात में कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं, इसलिए पेड़ पौधे रात में पेड़ पौधे के नीचे नहीं सोना चाहिए, ठीक है। ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और सोते सोते चल बस हो गए बेहोश, है ना। और दिन में इसका अपोजिट। तो डेजर्ट कह रहा है कि व्हेन डू डेजर्ट प्लांट, जो डेजर्ट प्लांट्स जो होते हैं लाइक कैक्टस वगैरह जो होता है डेजर्ट में जो मिलते हैं, टेक अप कार्बन डाइऑक्साइड एंड परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। कैसे परफॉर्म करते हैं, तो देखो यहाँ पे हमारा इन डेजर्ट प्लांट द स्टोमेटा आर ओपन एट नाइट। नाइट में डेजर्ट प्लांट्स के जो स्टोमेटा होते हैं वो खुल जाते हैं। एंड देन दे टेक CO2 एट नाइट। रात में वो CO2 जितना हो सकता है उतना स्टोर कर लेते हैं अपने अंदर इन द फॉर्म ऑफ एसिड एंड इज यूज्ड ड्यूरिंग डे टाइम फॉर फोटोसिंथेसिस। एंड वो एसिड को दिन में सिंथेसाइज करके उसको एज अ फोटोसिंथेसिस अपना फूड जनरेट करके जिंदा रहते हैं। तो देखो कि पत्ते भी होते हैं यहाँ पे, डेजर्ट प्लांट कैक्टस वगैरह का ना सरफेस पे इस तरीके से स्टोमेटा होता है। ये देखो यहाँ पे रात में ये खुल जाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड सारे के सारा अंदर चला जाता है, फिर ये स्टोर कर लेते हैं, फिर इन द फॉर्म ऑफ एसिड, फिर दिन में उसको रिएक्ट करके फोटोसिंथेसिस करते हैं। ये देखो ये क्लोज्ड, ये देखो ये बंद है, ये देखो दिख रहा होगा, ये है क्लोज्ड स्टोमेटा, ये है ओपन स्टोमेटा, ठीक है, याद रखना ये सब चीज़ों को। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 चलते हैं। अगला क्वेश्चन है नेम द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग। ये कुछ इक्वेशन दिया है, 1 2 3 इक्वेशन दिया है। इस इक्वेशन को ध्यान से देखिए और बताइए कि भाई ये कौन सा केमिकल रिएक्शन है।
तो पहला देखो, कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट विथ वाटर टू फॉर्म कार्बन हाइड्रोक्साइड। ये दो एलिमेंट, दो कंपाउंड्स मिलकर एक बन गए, कॉम्बाइन हो गए, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन, याद आया। चलिए इसको देखिए, बेरिलियम क्लोराइड और एल्यूमिनियम सल्फेट रिएक्ट होकर बेरिलियम सल्फेट डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और इसमें बेरिलियम सल्फेट इज ए सॉलिड फॉर्म, तो ये क्या होगा, नीचे की तरफ बैठ जाएगा, सो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड प्रेसिपिटेशन रिएक्शन ऑल्सो। आयरन सल्फेट टूटकर 2-3 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट हो गया, डीकंपोज रिएक्शन, टूट के बिखर गया, डीकंपोज रिएक्शन, कितना मस्त था। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट हैपन व्हेन वाटर इज एडेड टू क्विकलाइम। क्विकलाइम यानी कैल्शियम ऑक्साइड, क्विकलाइम कैल्शियम ऑक्साइड में जब हम वाटर को ऐड करते हैं तो क्या केमिकल रिएक्शन देखने को मिलता है। तो कभी घर में पुताई किए हो खुद से, अरे नहीं भाई, पैसा वाले पापा के परी हो और परा हो, कहाँ, कभी ट्राई करो। हम लोग तो खूब करते थे अपने टाइम पे, बचपन में, है ना, हेल्प करते थे। तो क्विकलाइम जो चूना पत्थर होता है ना, उसको जब आप पानी में बकेट ले लो, पानी में जब डालोगे ना कुछ देर, तो रात जैसे पेंट, जैसे सुबह अगर आपको चूना चूना करना हो घर में, तो रात में उसको डाल के भी जल्दी पिघलता नहीं था, थोड़ा सा रात में पानी में डाल के छोड़ देते थे, सुबह तक वो मस्त घुल जाता था, फिर अपन पोताई करते थे, है ना, लाइक दैट। तो जब आप उसको रखोगे ना, तो 1-2-3 घंटे बाद देखोगे उसमें बुलबुले निकलेंगे, इस तरीके से हाइड्रोजन गैसेस निकलते हैं, और साथ में पूरा बकेट गर्म हो जाता है, काफ़ी गर्म हो जाता है। तो यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हो रहा है और साथ में हीट निकल रहा है, यानी एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो रहा है। तो ये सारे फिनोमेनन को अगर आप देखे होते तो जरूर अच्छे से लिख पाते, कोई बात नहीं, अपन समझाते रहे, अब लिख लेना। नाउ द केमिकल फार्मूला ऑफ क्विकलाइम इज CaO, जो कि हमें पता है, इट इज व्हाइट एमोर्फस सॉलिड, जो कि हम व्हाइट वॉशिंग में यूज करते हैं। When quicklime is heated in oxyhydrogen flame, it emits a brilliant white light called lime light. अब आप कभी उसको ना हीट करोगे ना फ्लेम से, तो आप देखोगे अजीब सा व्हाइट लाइट निकलता है, दैट इज द लाइम लाइट भी कहते हैं उसको। When quicklime is added to caustic soda, NaOH के साथ ऐड कर दोगे, then it's give solid which is called soda lime. देख रहे हो, वाह क्या बात है। Now अब और है, it is usually found in the form of hard lumps, छोटे छोटे टुकड़े हार्ड पत्थर टाइप का मिलते हैं। When a limited amount of water is added, these lumps break down, टूट के पिघल जाते हैं। During this process, a hissing sound, इस तरीके से hissing sound and a large amount of heat is evolved, which convert water into steam. This process is called soaking of lime, and the fine powder thus obtained is called soaked lime. This reaction which take place when quicklime is added to water is follows. तो एग्जाम इसका एक्सप्रेशन, कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विथ वाटर टू गिव्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, मिस्टेक है यहाँ पे, ओके, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वाटर, ठीक है, याद आया, रिविजन सेक्शन में कुछ बताया था, क्या बताया था, कैल्शियम ऑक्साइड जब वाटर से रिएक्ट करोगे ये बन जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बन जाता था। अब फिर से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को अगले में जब वाटर से अगर फिर से रिएक्ट कर दोगे तो ये बन जाता है नॉट इन केस ऑफ दिस, ठीक है, जस्ट वेट, इसको थोड़ा सा ये ठीक कर लेना यार। देन अगेन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को जब आप कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करा दोगे, CO2 से रिएक्ट कराओगे, तो ये दोबारा से कैल्शियम कार्बोनेट बन जाएगा, CaCO3 बन जाएगा और साथ में वाटर निकलेगा, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। चलिए, और ये जो रिएक्शन है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा, बस इतना ही लिखना है, काम खत्म। क्वेश्चन नंबर 14 काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान देना। क्या कह रहा है क्वेश्चन कि एक्सप्लेन 2 वे बाय विच फूड इंडस्ट्रीज प्रिवेंट रेंसिडिटी। जो फूड इंडस्ट्रीज होते हैं, जो कुरकुरे, चिप्स वगैरह या फिर नट्स वगैरह, ड्राई फ्रूट्स वगैरह बनाती हैं, वो कैसे अपने फूड्स को रेंसिडिटी से बचाती हैं, कैसे, क्योंकि जितने भी ये सब जो हैं इसमें फैट है, ऑयल है, तो जाहिर सी बात है ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा, एटमॉस्फेयर से रिएक्ट करेगा, तो रेंसिडिटी होने का चांस बढ़ जाएगा। तो कैसे बचाती हैं वो, तो रेंसिडिटी कैन बी प्रिवेंटेड बाय एडिंग एंटीऑक्सीडेंट टू फूड कंटेनिंग फैट ऑयल। ऐसे फूड जो फैट और ऑयल वाले जो फूड्स होते हैं, लाइक नट्स, बादाम, ठीक है, काजू, चिप्स, कुरकुरे, इन सब ऑयल और फैट होते हैं, तो इनको बचाने के लिए इसमें हम एंटीऑक्सीडेंट ऐड कर देते हैं। एग्जाम्पल, ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल इज एडेड टू बटर एज एंटीऑक्सीडेंट। बटर में हम इसको ऐड करते हैं ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल, जिसकी वजह से कि ये भी एक तरीके का एंटीऑक्सीडेंट है जो ऑक्सीडेशन होने से बचाता है।
ठीक है, एंटीऑक्सीडेंट यानी ऑक्सीडेशन से बचाना। नाउ इट कैन बी प्रिवेंटेड बाय पैकिंग ऑफ फैट एंड ऑयल कंटेनिंग फूड इन नाइट्रोजन गैस। तो नाइट्रोजन कुरकुरे का पैकेट के अंदर जो भरा रहता है ना नाइट्रोजन गैस, उससे भी वो भी एक तरीके के एंटीऑक्सीडेंट लेयर बना देता है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन से रिएक्ट ही नहीं हो पाता है उस, ठीक है। अगला है डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन इन मेटल इंडस्ट्री विथ 3 पॉइंट्स। 3 पॉइंट में बताइए कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन इन मेटल इंडस्ट्री। नाउ मॉल्टेन NaCl सोडियम क्लोराइड नमक, पिघला हुआ नमक इज इलेक्ट्रोलाइकली डिकम्पोज टू फॉर्म सोडियम मेटल बनाने के लिए काम आता है। एल्यूमिनियम मेटल इज ऑब्टेन्ड बाय इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन ऑफ बॉक्साइट और मिक्स्ड विथ क्रायोलाइट। जनरली एल्यूमिनियम कैसे बॉक्साइड और में ना क्रोलाइट वो मिक्स करके जब हीट करते हैं ना फर्नेस में, तब जाकर हमें एल्यूमिनियम मेटल मिलता है। वही है कार्बोनेट ओर्स आर थर्मली डिकम्पोज्ड हो जाता है टू गिव मेटल ऑक्साइड विच ऑन रिड्यूसिंग रिडक्शन गिवन मेटल। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट थे, अच्छे क्वेश्चन है, ज्यादा नहीं लेकिन कभी कभी पूछ देता है ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसी की बात कर रहा था कि बैलेंस्ड करना है। ये कुछ इक्वेशन दे रखा गया, नाम दिया है, इनको बैलेंस्ड इक्वेशन आपको बनाना है। तो यार इसको बनाने का एक तो सिंपल तरीका है कि एक लाइन में पहले लिख दो फिर उसको बैलेंस करो। जैसे मैं करके बता रहा हूँ, देखो पोटेशियम ब्रोमाइड, याद होना चाहिए फॉर्मूला, पोटेशियम ब्रोमाइड यानी KBr, इस तरीके से लिखते हो KBr रिएक्ट विथ बेरिलियम आयोडाइड, बेरिलियम आयोडाइड यानी बेरिलियम आई, ठीक है, टू गिव्स पोटेशियम आयोडाइड Ki प्लस बेरिलियम ब्रोमाइड, ये बन रहा है। अब इसको बैलेंस करना है, ठीक है, किस तरीके से बैलेंस किया जाए, इस तरीके से लिख लिए, है ना। अब देखो ध्यान से, ओके, बेरिलियम आयोडाइड बोला है, आयोडाइड यानी I2, बेरिलियम आयोडाइड। अब बैलेंस करना है, देखो यार यहाँ पे I2 है, यहाँ पे I तो 1 ही है, तो यहाँ पे अगर अपन 2 लगा देते हैं तो ये हो गया 2I, बट 2K हो गया, तो 2K के लिए यहाँ पे लगाया तो ये 2K हो गया। बेरिलियम यहाँ पे अकेला तो यहाँ पे इस लाइक दिस, तो ये लो हमारा हो गया बैलेंस इक्वेशन। अब ये जो मैंने क्विक कर दिया, इसको आपको स्टेप में करने होंगे लिख कर कि भाई इधर ये डबल हो गया, इसलिए वी ऐड मल्टीप्लाई 2 विथ LHS ऑफ दिस, और टेबल बना के इस तरीके से मैंने रिवीजन वाले वीडियो में बहुत अच्छे से बताया है, जाकर देखो उसको, क्लियर है। फिर आगे कह रहा है जिंक कार्बोनेट डिकम्पोज हो जा रहा है, जिंक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बन जा रहा है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, तो जिंक कार्बोनेट रिएक्ट विथ जिंक एंड कार्बोनेट लाइक दिस। तो इस तरीके से और भी क्वेश्चन है, आप देख लो यार, इसको करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 4 नंबर में केमिकल इक्वेशन दे देगा, बोलेगा उसको बैलेंस करो। 3 नंबर 2 नंबर में भी आ जाता है कभी कभी बैलेंस करने के लिए, तो स्टेप से बैलेंस करना, यानी कि डायरेक्ट कर दो, डायरेक्ट ठीक है 11th-12th में काम आएगा, डायरेक्ट ही यूज़ करना पड़ेगा, बट अभी 10th स्टार्टिंग है तो स्टेप में लिखोगे, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना। नाउ नेक्स्ट द एंड, खत्म हमारा चैप्टर। सो गाइस, आशा करता हूँ मजा आ गया होगा। 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने इस चैप्टर से लगाया है, जो कि काफ़ी बार आया है और इस बार भी चांस है आएगा तो इसी में से आएगा, कुछ ऊपर नीचे हो सकता है बट मैक्सिमम चांस है इनमें से ही आने का, क्योंकि यार इस चैप्टर में कुछ इंपॉर्टेंट है तो यही है, इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट है ही नहीं। तो जो पेपर बनाएगा तो इंपॉर्टेंट थोड़ा अच्छे क्वेश्चन ही बनाएगा ना। अब अगर नहीं आया इसमें से कुछ, तो मैं गारंटी लेता हूँ पेपर बनाने वाला साइको 100%, क्योंकि यार इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट की बात करें तो वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने करा दिया आपको, इसके अलावा कुछ है ही नहीं इसमें। तो अगर इसमें से भी क्वेश्चन नहीं आएगा तो कहाँ से आएगा, यानी बनाने वाला साइको है। अब आप समझो यार कौन कैसा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और, इसका जो अगला चैप्टर है चैप्टर नंबर 2, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में। याद रखना 3 दिन में पूरी केमिस्ट्री खत्म करनी है। रिवीजन वाला वीडियो तो देख ही चुके होगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, थोड़ा सा स्ट्रेस बढ़ेगा बट आप झेल लोगे, मुझे विश्वास है। गुड बाय।